सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेवन एजुकेशन। आई एम अभिषेक। और आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है। सो आप लोग ट्रांसफार्मर या फिर मोटर में आप लोग देखते होंगे स्टार कुछ वाइंडिंग्स क्या होते हैं कि स्टार में होती हैं, कुछ डेल्टा में होती हैं। करेक्ट। तो वही देखना है हम लोगों को स्टार को हम लोग डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करें और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करें। एंड इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। करेक्ट। सो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। हम पहले हम आपको बता देते हैं स्टार आखिर जो स्टार होता है हम लोगों को थ्री फेज सिस्टम में जो स्टार होता है वो किस तरह से बनाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है। तो जो स्टार जो बनता है हम लोगों का वो कुछ इस तरह से ठीक है, इस तरह से बनती है। इसको हम लोग नाम देते हैं R1, R2, R3। ये आप लोगों का स्टार थ्री फेस स्टार। जो इसमें एक थ्री फेस तो स्टार हो गया, बट इसमें एक आप लोगों का इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट भी होता है, जो कि ये जो तीनों जहाँ पे जुड़ते हैं, जो तीन ये पॉइंट्स होते हैं R1, R2, R3। ठीक है। जो R1, R2, R3 हैं, ये जो यहाँ इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, यहीं से न्यूट्रल पॉइंट आप ले लेंगे। ठीक है। ये तीनों आप लोगों को फेस हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो ये ग्राफ हो गया आप लोगों का स्टार का। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा का। डेल्टा का कैसे होता है। स्टार में क्या होता है कि इसमें न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, बस डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है। सो देखेंगे हम लोग डेल्टा थ्री फेज सिस्टम में डेल्टा। ठीक है। तो डेल्टा जो है इसकी जो डायग्राम बनती है कुछ इस तरह से बनती है, बना के दिखा रहे हैं हम लोगों को। ठीक है। ये मार्क कर लेते हैं हम लोग, आप लोग A1, RA, RB, एंड RC। R1, RA, RB एंड RC। ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। स्टार हो गया। ठीक है। आप लोगों को ये ग्राफ दिख रहा होगा, ऐसे हम लोगों का स्टार बनता है, इस तरह डेल्टा बनता है। ठीक है। इसको हम लोग रिमूव करते हैं, आप लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है। इसमें क्या है कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में इसका जो ग्राफ होता है, पहले हम लोग बनाएंगे स्टार, उसके बाद बनाएंगे हम लोग क्या है कि डेल्टा। ठीक है। ये हम लोग मार्क किए थे इसको R1, R2, R3। तो ये हम लोगों के स्टार हो गया। अब इस हम लोग डेल्टा बनाएंगे। इसको थोड़ा यहाँ से मूव कर लेते हैं, यहाँ से बस इसके ऊपर हम लोग डेल्टा बना देंगे।
इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा, हो गया। इसको हम लोग मार्क किए थे R1 R1 R2 R3, इसको हम लोग कर लेते हैं RA RB RC। अगर आप लोगों को R1 R2 R3 अगर गिवन हो तो हम लोग R1 RA RB और RC कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं RA कैसे निकालेंगे। तो RA, ठीक है, तो जो RA है, RA के देखिए जस्ट सामने कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, बस यहाँ पे आप लोग ऐसे मार्क कर लीजिए कौन से R1 है और R3 है। इन दोनों को हमको ऐड कर लेना है। तो R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। जस्ट जो हम लोग रेजिस्टेंस मतलब RA ले रहे हैं, तो जो उसके सामने है उसको R1 R3 को हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस इसका गुणा R1 R3, और जो इसके सामने जो दिख रहा है ये आप लोगों को क्या है, R2। दैट्स इट। RA हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। RB निकालना रहेगा, RB। अब देखिए RB के सामने कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, तो इस तरह आप लोग ऐसे मार्क कर लीजिए कौन कौन से हैं। R2 है, R3 है, तो R2 प्लस R3 इन दोनों को जोड़ लीजिए, और क्या है कि इन दोनों का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा R1 R2 R3, सॉरी R2 R3 है, ठीक है। और इसके देखिए पीछे क्या है, R1 है, तो अपान में R1 हो जाएगा, ठीक है। अब RC निकालेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक है। RC इसी तरह से मार्क कर लीजिए आप लोग ऐसे, तो क्या जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का मल्टीपल R1 R2 अपान इन दोनों जो सामने है पीछे क्या है, R3। दैट्स इट। ये आप लोगों का RA RB और RC निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या बनाएंगे, डेल्टा, डेल्टा हो गया, और इसके हम लोग बीच में बना लेंगे क्या, स्टार, ठीक है। तो ये R1 R2 R3 RA RB RC। अब हम लोग क्या लेना है, R1 लेना है। अगर मान लीजिए डेल्टा में कोई वैल्यू गिवन हो और हम लोगों को R1 निकालना होगा, R2 निकालना होगा या R3 निकालना होगा, इसके हम लोग क्या करेंगे, तो R1 निकालना है तो R1 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए R1 के यहाँ पर आप लोग ऐसे ट्रिक मार लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब R1 के जस्ट यहाँ इस पॉइंट से कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हैं, RC एंड RA। तो RA कौन कौन से जुड़े हैं, RA RC, तो RA RC अपान। अब देखिए इसमें और कौन से रेजिस्टेंस बचे हैं, तो इसको RA RB एंड RC को हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे, तो RA प्लस RB एंड प्लस RC, ठीक है। अब R2 निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए R2 के इस पॉइंट पे कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, कौन सा है, एक इधर से है एक इधर है,
तो आर ए आर बी इन दोनों का मल्टीपल आर ए आर बी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जब हम इस पर न्यूमेरिकल पुट करेंगे तो आप लोगों को मैं बता दूं 110% समझ में आ जाएगा, इस बात का मैं दावा दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से R3 निकाल लेंगे हम लोग, R3 निकाल लेंगे। अब देखिए R3 के इस पॉइंट पे कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इससे आप लोग मार्क कर लीजिए कौन कौन से हैं। RC एंड RB, इसको कैसे लिख सकते हैं, RB RC अपान RA प्लस RB प्लस RC, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आई, ये समझ में आया। देखिए फिर इसको रिपीट दे रहे हैं, स्टार और डेल्टा कन्वर्जन में क्या होगा, पहले आप लोग स्टार बना लीजिएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर डेल्टा बना लीजिएगा। अगर R1 R2 और R3 स्टार जो है अगर गिवन है वैल्यू, तो हम लोग RA RB एंड RC कैसे निकालेंगे। तो RA है R1 प्लस R3, RA ले रहे हैं, इसके सामने कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हैं, R1 एंड R3, R1 प्लस R3 प्लस R इन दोनों का मल्टीपल, तो R1 R3 अपन कौन सा है R2। ठीक है, जो इसके पीछे होगा इन दो रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब देखिए RB निकालना है, तो RB के सामने कौन कौन से रेजिस्टेंस है, R2 एंड R3, इन दोनों का आप लोग ऐड कर दीजिए, प्लस इन दोनों का मल्टीपल R2 R3 अपान इसकी जो पीछे है रेजिस्टेंस, ये R1 है, R1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए RC लेना है, तो RC के देखिए अब सामने कौन कौन रेजिस्टेंस है, R1 है एंड R2 है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का मल्टीपल R1 R2 अपन इन दोनों जो पीछे रेजिस्टेंस है R3 है अपन में R3। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में आप लोग पहले डेल्टा बना लेंगे। ठीक है, उसके अंदर आप लोग स्टार फिट कर देंगे ऐसे। ठीक है, R1 R2 एंड R3। अगर आप लोगों को डेल्टा के जो पॉइंट्स है मतलब कि RA RB RC इन तीनों अगर गिवन है, तो हम लोग का R1 R2 एंड R3 कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये अक्सर करके UPCL JEE या फिर UPCL TG2, ठीक है, DFCCIL, इन सब में इससे बहुत कुछ पूछते हैं। ठीक है, तो इस अगर R1 निकालेंगे तो R1 के देखिए इस पॉइंट पे कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो कौन सा है RC RA है, तो RA RC को मल्टीपल कर दीजिए अपान जो अब बाकी रेजिस्टेंस जो हैं बाहरी में डेल्टा में उसको ऐड कर दीजिए, तो R1 प्लस RA प्लस RB प्लस RC, ये तीनों है। ठीक है, अब देखिए R2 लेंगे, यहाँ से R2 लेंगे। अब यहाँ इस पॉइंट में देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हैं, कौन कौन से RA है एंड RB है, इन दोनों का मल्टीपल RA RB अपान ये तीनों रेजिस्टेंस RA RB एंड RC ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब लेंगे हम लोग R3, तो R3 इसमें कौन सा है RC प्लस RB, तो RC या RB मल्टीपल कैसे भी कर दीजिए और अपान में RA RB एंड RC। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिकल देख ले रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार टू डेटा कन्वर्जन में और हम आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टार टू डेल्टा में मतलब कि R1 दिया है आप लोगों का, R1 इक्वल टू 10 एंड R2 इक्वल टू 20 एंड R3 इक्वल टू 40, ये तीन को गिवन वैल्यू है। अब हम लोगों को फाइंड करना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है डेल्टा कन्वर्जन में पूछ रहा है, तो RA
एंड आर बी और आर सी, इन तीनों की वैल्यू हम लोग को क्या करना है कि गिवन करना है। ये जो क्वेश्चन है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में है, अगर R1 R2 एंड R3 गिवन है तो RB एंड RC कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, स्टार। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। स्टार बन गया, अब इसके ऊपर डेल्टा बना दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया R1 की जो वैल्यू है कितना है 10, R2 कितनी है, यहाँ पे R2 इक्वल टू कितना है 20 और R1 इक्वल टू 10 एंड R3 इक्वल टू कितना है 40। ठीक है, हमको फाइंड करना है RA RB एंड RC। तो हम लोगों को क्या बताए थे आप लोगों को कि RA अगर फाइंड आउट करना है तो क्या लिए थे हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का मल्टीपल R1 R2 अपान जो इसके पीछे जो रेजिस्टेंस है अपान में, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए RA हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो R1 की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ से भी देख लीजिए। R2 की वैल्यू कितनी है 20 एंड R1 और R3 हो जाए कितना 10 गुणे 20, RC कितना है 40। ठीक है, इससे हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो RA इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 से 0 अब इतना 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट कर दीजिए 5। ठीक है, 20 दूना के 40, 2 बचा, 2 हुआ, 2 5 10 दिया 5 हो गया, 20 प्लस 10 30 प्लस ये 5, तो RA इक्वल टू कितना हो गया आप लोगों का 35। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है कि आंसर है। इसके यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, फाइंड डेल्टा। फाइंड डेल्टा। ठीक है, हम लोगों का फाइंड करना है क्या, आर ए हम लोग निकाल चुके हैं, अब आर बी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आर बी फाइंड करना है, तो आर बी के लिए क्या है, जस्ट सामने कौन कौन सा डिस्टेंस है R2 प्लस R3 यहाँ से ले लेंगे, प्लस इन दोनों का मल्टीपल R2 प्लस R3 और जिनकी जो पीछे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है अपान में R1। ठीक है, अब R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 एंड R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 प्लस R2 प्लस R हो गया R2 प्लस R3 प्लस में इन दोनों का मल्टीपल, तो 20 इंटू 40 अपान R1 के वैल्यू कितना दिया है 10 दूना के 20 कट जाएगा यहाँ से, 20 बचा 2, 40 दूना के 80, तो RB 80 20 कितना हो जाएगा 100 और 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा 140। ठीक है, कितना हो गया आप लोगों का RA की जो वैल्यू है कितना आया है 35 एंड RB की वैल्यू कितना आया आप लोगों का 140 और RC हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो वैल्यू निकल गए, अब बस RC निकलना है, तो RC इक्वल टू
आर सी के सामने कौन कौन से वैल्यू है, R1 है एंड R3 है। इन दोनों का क्या है कि इंटू मतलब सॉरी इंटू नहीं, ऐड करने इनको R1 प्लस R3 को क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 प्लस सॉरी 40 है ना, ये 40, ठीक है। इन दोनों का ऐड करेंगे R1 प्लस R3 प्लस इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा 10 गुणे 40 अपान जो पीछे इन दोनों का डिस्टेंस है अपान में ये रख देंगे। तो 20 दुना के 40 और 10 दुना के 20 और 20 10 कितना 30 और 30 40 70, R=70, ठीक है। तो R= कितना जाएगा मेरा 70, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए R1 की वैल्यू जो आई है हमारी 35, RB की 140 एंड RC की 70 आई है, ठीक है। ये आप लोगों का स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन था। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं। डेल्टा टू स्टार या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है ना। और कोई वैल्यू क्वेश्चन है और कोई वैल्यू आप लोगों को दिया है कि RA= 50 एंड RB= 20 एंड RC= ये अपने मन से आप कुछ भी मान लीजिए, RC= मान लीजिए 50, ठीक है। फाइंड करना है हम लोगों को स्टार में, डेल्टा को स्टार में करना फाइंड करना हम लोग क्या RA, R1, R2 एंड R3 इन तीनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या एक डायग्राम बना लेंगे। पहले किसका बनाएंगे डेल्टा का, ठीक है। अब लोग डेल्टा बना लिए, ये हो गया आप लोगों का। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग इस पॉइंट को RA माने, एवरीथिंग कोई मान लीजिए, ठीक है। RB ये हो गया आपका RC, इसके बीच में रेजिस्टेंस ये स्टार बना लीजिए, ये आप लोगों का हो जाएगा R1, R2, R3, ठीक है। जिसमें RA की वैल्यू कितना दिया है 50, RB की 20 और RC की कितना दिया है 50, ठीक है। हमें फाइंड करना है स्टार में R1, R2 एंड R3। तो फाइंड करेंगे हम लोग R1। अब देखिए R1 को फाइंड करना है तो हम लोग क्या बताते थे ट्रिक आप लोगों के सामने कि जो इस बिंदु पर देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़ा है, R1 जुड़ा है एंड RC जुड़ा है। तो इन दोनों का मल्टीपल तो RA इंटू RC, ठीक है, RA इंटू RC अपान में RA, RB एंड RC, RA प्लस RB प्लस तीनों को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए RA की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से 50 इक्वल टू RC की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 50-50 है, ठीक है। अपान में इन दोनों को ऐड करना है तीनों को, RA, RB एंड RC को कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 25 हो गया ये, ठीक है, 25 हो गया।
50 दूना के 100, 120, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। दो से काटेंगे, 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 125/6। फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 चौको 12 नहीं, 3 से नहीं कटेगा। तो ये आप लोगों का हो गया। तो 6 दूना के 125/6। अगर आप लोग इसको पॉइंट में लिखना होगा तो आप लोग पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। R2 निकालेंगे इसी तरह से। R2 के सामने देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इस पॉइंट पे, जो तो कौन कौन से RC एंड RB, इन दोनों का मल्टीपल RB एंड RC का कितना हो जाएगा, 20x50, 20x50 अपान इन तीनों का RA + RB + RC, तो तीनों का करना है, ऐड करना है। तो 50 + 20 + 50, तो 5 दूना के 10, ठीक है, 1000 अपान इन तीनों का करके कितना जाएगा, 120। 0 से 0 कट गया, तो उसे काटेंगे, 2 छक्का 12 और 50, ठीक है ना। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है। अब RC निकालेंगे इसी तरह से। RC की R3 निकालना है ना, R3 निकालेंगे। तो अब देखिए R3 जो है, इन दोनों के जो सामने वाले पॉइंट, जिस पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, उस पॉइंट पे कौन कौन स्ट्रेस जुड़े हुए हैं, 50, ये RA है, RB है, इन दोनों का मल्टीपल। तो 50 × 20 अपान ये तीनों, तो 50 + 20 + 50, तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की कितनी, 5 दूना के 10 से 1000, ठीक है, अपान 120 कट के 50/6। ये आप लोगों को RA, RB, R1, R2 एंड R3 की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। एनी डाउट्स हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए।